सब्सक्राइब कीजिए मीना बुटीक को और हमारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का बटन ज़रूर दबाएं। सबसे पहले ये पट्टी लगा लेते हैं आस्तीन पे दोनों तरफ। इस तरीके से ये पट्टी लगा लेते हैं। आज हम इस वीडियो में एक बेल्ट ब्लाउज़ की स्टिच करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आस्तीन पे पट्टी लगा रहा हूँ जो कि सीधी सीधी है। एक पट्टी इस पे लगा लेता हूँ और दूसरी पट्टी दूसरे पे। तो ये पट्टी मैंने लगा ली और इसके नोक पे सिलाई मार के इसको एक तरफ कर लिया। ये देखिए मैंने इस पे नोक पे सिलाई लगाई है। ठीक है, अब इसको मैं दूसरी तरफ से ये इसको कच्चा कर लेता हूँ जो इस पे तुरपन हो जाएगी। ठीक है, आस्तीन हो गई। अब बैक है ये मेरा। बैक में मैं इसमें 2 टैक्स डाल लेता हूँ सबसे पहले, जो कि मेरी 1.25 इंच छोड़ी हुई है। तो 1.25 इंच का आधा इंच की ये मैं टक्स लगाऊंगा, दोनों आधा आधा की आप करके लगा लें इस तरीके से। ठीक है, क्या कि मार्जिन जो अपना टैक्स का छोड़ा हुआ है वो करीबन 1.25 इंच का है, तो 1.25 इंच का आधा करके। ठीक है, बैक लग गई। अब ये मेरा फ्रंट है। इसमें ये देखिए चारों निशान मैंने आपको दर्शाए हैं। इस तरीके से इन पे निशान लगे हुए हैं। यहाँ पे अपन को टक्स डालने। ये सबसे पहले फ्रंट की टक्स है जो कि थोड़ी भारी पड़ती है। ये करीबन 1 इंच की आप डालें तो 2 इंच की हो जाएगी। ठीक है, और इसको सबसे पहले ये देखिए, ये मेरा 1 इंची आपको दिखा दिया। ये थोड़ी छोटी बड़ी होती रहती है साइज़ के अनुसार। अगर बड़ी साइज़ है तो ये थोड़ी बड़ी रख सकते हैं, छोटी साइज़ है तो आप थोड़ा छोटा इस टक्स को रख सकते हैं। ठीक है, दूसरी ये फ्रंट की डाल लेते हैं जो नाम मात्र की डलती है, छोटी सी टक्स। दबाव इसमें बहुत कम आता है। ये वाली और आर्मोल मुड्डे की, ये दोनों टक्स हैं जो अपनी बराबर आती हैं। और फ्रंट की जो थोड़ी हैवी आती है और साइड से जो अपनी आती है ये वाली, ये थोड़ी सी बेल्ट के हिसाब से आती है। बेल्ट को अपन अगर साइड को मिलाएंगे बैक से तो एक करीबन 1 इंची यानी 1.25 इंच, आधा इंची का दबाव की करीबन आ जाएगी ये। तो ठीक है, ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं इन पे भी आप गौर करते रहें। ये अपनी आधा इंच की करीब हो जाती है। ये भी डल गई अपनी। अब बची है अपनी आर्मोल वाली जो मुड्डे की तरफ से आती है, ये भी डाल लेते हैं। ये जो फ्रंट वाली टक्स डलती है ये ही उसी के बराबर होती है। एक सूत आप ज़्यादा इसको डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, अन्यथा वो खिंचाव मारने लग जाएगी। तो ये टक्स अपनी जो है फ्रंट की करीब करीब बेल्ट वाले ब्लाउज़ की अपन ने करीब करीब सभी डाल ली हैं चारों। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसमें साइड में जो अपन ने टक्स डाली है ये वाला, इसको अपन इस तरीके से काट लेते हैं और अलग कर देते हैं। ये फ्रंट है। अब इसको भी थोड़ा सा यहाँ से एक्स्ट्रा निकल रहा है मामूली सा, इसको भी अपन काट लेते हैं। तो ये अपना जो फ्रंट है, इसकी चारों अपनी टक्स डल के तैयार हैं। ठीक है, ऐसे ही करके अपन जो दूसरी चोली बच रही है, अपना दूसरा पार्ट जवा भी अपन ने बनाए हैं, तो ऐसे ही यह टक्स भी अपन डाल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जोड़ लेते हैं बेल्ट। जो नीचे का है बेल्ट वाला ब्लाउज़, इसी को बोलते हैं, इसी को बेल्ट बोलते हैं। नीचे वाली जो पट्टी लगती है क्रॉस पट्टी, उसी को बेल्ट ब्लाउज अपन कहते हैं। तो ठीक है, इसको अभी इसको साथ में रख के इसके ऊपर रख के इसको लगा लेते हैं। आप नीचे रख के भी इस पट्टी को लगा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा जो अनुभव है दोनों तरफ से लगाने का है। मैं ऊपर रख के भी लगा लेता हूँ, नीचे रख के भी। और ये पट्टियाँ दोनों क्रॉस जो पट्टी होती है अपनी जवा भी आनी चाहिए। जो लगा रहा हूँ, जैसे मैंने जोड़ा एक तरफ छोटा हिस्सा तो दूसरी तरफ भी छोटा हिस्सा, जवा भी जो हो गया मतलब एक दूसरा। ठीक है, इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा जाए नहीं और दोनों पे डबल सिलाई लगा लें। ये देखिए बेल्ट अपना इस पे लग चुका है। आगे जो अपन ने नीचे कमर छोड़ी थी वो भी करीब करीब बराबर है। अब इसमें तीसरा काम क्या करना है अपने को, अब सामने में पट्टी लगाना है। अपना जो लेफ्ट हैंड है उस तरफ अपन लगाएंगे चुफा पट्टी, अंदर चिपक की रहेगी ये वाली पट्टी जो लगा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से आप मशीन पे रखेंगे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। तो ये लेफ्ट हैंड आती है अपनी, इसके लगती है चिपवा पट्टी। और जो राइट हैंड है अपना, इसमें देखेंगे तो वो वाली बढ़वा पट्टी आएगी। ये देखिए, ये जो पट्टी मैं लगा रहा हूँ ये बढ़वा पट्टी है। तो ये थोड़ी चौड़ी पट्टी काटेंगे अपन और वो थोड़ी छोटी पट्टी। तो इस चीज़ का भी आप गौर से ध्यान कर लें यहीं पर। ये देखिए मैंने छोटी पट्टी इसमें लगाई है करीबन 1.25 इंच की, तो 1 इंच ये मेरी तैयार रह जाएगी। और उसमें करीबन थोड़ी बड़ी काटी है
1 इंच 2 सवा 2 इंच की, तो वो थोड़ी सी बढ़ाऊ पट्टी आ जाएगी और बढ़िया चौड़ी रह जाएगी। इस तरीके से इसमें एक लब की सिलाई लगा लेते हैं अंदर की तरफ यहाँ पर, और इसको एक्स्ट्रा जो है उसको इस तरीके से मुड़ाई कर लेते हैं जो अपनी तुरपन में चली जाएगी अंदर की तरफ। ठीक है, अब दूसरी ये जो है अपनी बढ़ाऊ पट्टी, इसको इस तरीके से नाखून से सूती मारी और सिलाई बढ़ाऊ पट्टी तो आप जानते होंगे, सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, एक्स्ट्रा लौटती हुई नहीं आनी चाहिए आगे की तरफ। ये सिलाई के ऊपर ही मैं सिलाई इसको लगा रहा हूँ, तो ये बढ़ाऊ पट्टी हो गई अपनी। इस तरीके से इसकी नोक की सिलाई लगा लें और फिर इसमें एक बीच में भी अपन सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है, ये लो, ये अपनी पट्टी लग चुकी है। इस तरीके से आप इसको मिला करके देख लें, कोई सी पट्टी छोटी बड़ी न हो, दोनों बराबर आए, जॉइंट से जॉइंट मिल जाएं। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं अपन शोल्डर, कंधी कर लेते हैं। इस तरीके से और लॉक वगैरह आप करते रहें आपके पास है तो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी शोल्डर कर लेते हैं अब। इस तरीके से दोनों शोल्डर कर लेते हैं इसके। ठीक है, शोल्डर हो चुके हैं। अब इस पे आस्तीन लगा लेते हैं। ये फ्रंट वाला हिस्सा है, मैंने नीचे आस्तीन में फ्रंट वाला हिस्सा रखा है जो कि डीप कटिंग है। आस्तीन में चोली में भी जो अपना फ्रंट हिस्सा है उसमें भी मुड्ढे में डीप कटिंग है, और आस्तीन में भी मेरी जो डीप कटिंग है उसको मैं फ्रंट वाला हिस्सा रख रहा हूँ। दोनों ये फ्रंट वाले हिस्से हैं। ठीक है, और ये शोल्डर का जो कुटका अपन ने कटिंग में उस पर लगाया था यहाँ पर आके मिलेगा। जॉइंट बैक की तरफ रखना है अपने को। ये जो शोल्डर का जॉइंट आता है ऊपर में, वो बैक की तरफ ही रखना है हमेशा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। क्या है कि कई दफ़ा लेडीज़ें अक्सर यही गलती करती हैं, एक जॉइंट सामने में आ रहा है और एक जॉइंट बैक में जा रहा है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए मेरी साइड मिल चुकी है बराबर। अब साइड कर लेते हैं। ये टक्स, साइड टक्स का मतलब यही है, अगर छोटी बड़ी हो साइड फ्रंट वाली तो आप इस टक्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड मैंने लगा ली हैं। अब जो नीचे की पट्टी है वो पट्टी लगा लेते हैं। ये पट्टी आप काट लें। ये बार बार क्या है कि बोलना नहीं चाहता, ये करीबन 1.5 इंची की पट्टी चौड़ी आप काट लें तो करीबन पौन इंच यानी और यहाँ 1 इंच तक ये पट्टी तैयार रह जाए, इतना आप दबाव काट लें इस तरीके से। अब इसके एक तरफ दबाव करके इस पर भी नोक की सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से पट्टी की तरफ दबाव करके इस पर नोक की सिलाई, लब की सिलाई लगा लेते हैं, और फिर आगे चल के इसको कच्ची सिलाई में अंदर की तरफ रख के कच्चा कर देते हैं। फिर इस पर तुरपन हो जाएगी। ठीक है, ये काम अपना प्रॉपरली सारा हो चुका। अब बचा क्या है, इसमें पाइपिंग लगाना। पाइपिंग लगा लेते हैं। पाइपिंग लगाने का तरीका मैंने बता रखा है, इसका मैंने वीडियो बता रखा है कि पाइपिंग कैसे बनाते हैं और कैसे लगाते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें जो मैंने बना ली है पाइपिंग वो लगा के दिखा देता हूँ। इस तरीके से एकदम पास में से रखेंगे गले पे, और इस जो डोरा डाला है इसमें उसके जस्ट पास में से अपनी ये सिलाई आनी चाहिए। ठीक है, दूरी नहीं आएगी, अन्यथा जो पाइपिंग होती है डोरे वाली इसमें तो ये थोड़ी चौड़ी दिखने लग जाती है। जितनी पास में आएगी उतनी ही बराबर दिखेगी और बिल्कुल फर्स्ट क्लास बारीक पाइपिंग आएगी। फिलहाल मैं इसमें सेम कलर की पाइपिंग ही लगा रहा हूँ जो कि इस ब्लाउज़ की कपड़े की है। ठीक है, पाइपिंग अपनी लग चुकी है। अब इस पाइपिंग में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ दबाते हैं पाइपिंग में, और जितना अपने को तुरपन चाहिए उतनी अपन इसमें रख लेते हैं। बाकी कपड़ा जो अंदर एक्स्ट्रा होगा उसको काट देंगे। ठीक है, ये मैंने पाइपिंग लगा दी, अंदर वाला कपड़ा भी मैंने काट दिया जो कि मैंने यहाँ शो नहीं किया। अब जो मार्किंग पे अपन ने लगाया है या आप दोबारा मेजरमेंट करके भी लगा सकते हैं। अब कमर से आप सीधा टाँका, सीधी सिलाई लगा देते हैं, जो कि अपने ब्लाउज़ का लास्ट जो काम है वो बच रहा है फिटिंग का टाँका लगाना। स्टिच अपनी करीब करीब हो चुकी है। बेल्ट जो ब्लाउज है अपना उसकी टोटल स्टिच अपनी हो चुकी है, सिलाई हो चुकी है। सिर्फ फिटिंग का टाँका लगाना है और मेजरमेंट करना है। एक बार आप फिटिंग का टाँका लगा लें और फिर दोबारा से मेजरमेंट कर लें। फ़िलहाल मैं इसमें टाँका मार लेता हूँ जो मैंने मार्किंग किया है, और उस पर फिर मेजरमेंट कर लेंगे। इस तरीके से आस्तीन मोहरी भी आप नाप कर ही लगाएं, फिटिंग की आनी चाहिए ये भी। तो ये भी एक छोटा सा
ध्यान रखने वाली बात है इस तरीके से। और हमेशा आप 2 सिलाई लगाएं, एक तो फिटिंग की और एक पैर की अलग से साइड में इस दबाव के ऊपर। अगर आपका कभी बाई चांस थोड़ा हेल्दी हो जाए तो टाइट हो जाए ब्लाउज़, तो एक सिलाई अंदर की खोल ले दोनों तरफ से और पहन ले। इस तरीके से अपना बेल्ट ब्लाउज़ वाला स्टिच करीब करीब हो चुका है। ये देखिए इतना। और जो बाकी पाइपिंग है गले में, इस पर हैंगिंग हो जाएगी, तुरबन हो जाएगी, वो बाहर का काम है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।